अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। आज जो शॉर्ट रिमाइंडर है, इसका टॉपिक है हु आर ट्रूली सक्सेसफुल। वर्ल्डली पर्सपेक्टिव देखें तो एक सक्सेसफुल इंसान का क्राइटेरिया डिफरेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कुरान अल्लाह ताला सक्सेसफुल किसको कह रहे हैं। अगर हम सूरह अल मुमिनून की आयात 1 to 10 पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ट्रूली सक्सेसफुल फलाह पाने वाले लोग कौन हैं, और यही लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के इनहेरिटर्स हैं। ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. सूरह अल मुमिनून आय नंबर 1 to 3। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिन यकीनन फ़लाह पा गए, वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं और वो जो लग़्व बातों से मुंह मोड़ने वाले हैं। Successful indeed are the believers, those who offer their salah with all solemnity and full submissiveness, and those who turn away from al-lagh, that is, dirty, false, evil vain talk, falsehood, and all that Allah has forbidden. आज जो मैं बात करूँगी वो सूरह मोमिनून की पहली और दूसरी आयत के हवाले से। अगर हम पहली आयत को देखें तो अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कद अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फ़लाह पा गए मोमिनीन। तो यहाँ पे फ़लाह का वर्ड यूज़ हुआ है। फ़लाह के मीनिंग है काटना, चीरना, फाड़ना। और जो मुफ़लिह होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि डिफ़िकल्टीज़ उठा के, मुश्किलें तकलीफ़ें सह कर अपनी पर्पस, अपनी जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुँच जाता है। और फ़लाह जो होती है वो ऐसी कामयाबी होती है जो कि दीन और दुनिया दोनों तरफ से कामयाबी, यानी कि दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। और अल्लाह ताला ने क्या क्राइटेरिया बताया है फ़लाह का, एक सक्सेसफुल इंसान का, कि अ पर्सन हु इज़ सेव्ड फ्रॉम हेल फायर एंड एडमिटेड स्ट्रेट इनटू जन्ना, यानी कि जहन्नुम में डाले बगैर वो डायरेक्ट जन्ना में एडमिट कर दिया गया। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मिसाल है कि एक बिजनेसमैन है जो कि बहुत सक्सेसफुल है और उसका बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, उसको प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुआ जा रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा, एक स्मूथ बिज़नेस चल रहा है। तो ये तो एक दुनिया का क्राइटेरिया है ना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि एक इंसान जो अल्लाह की नज़र में सक्सेसफुल है वो है जो कि दुनिया में भी कामयाब है, बट एट द सेम टाइम वो आखिरत में भी बग़ैर जहन्नुम में डाले हुए जन्ना में एंटर हो जाए, जन्ना में डाल दिया जाए। तो ये एक क्राइटेरिया अल्लाह की नज़र में है एक सक्सेसफुल इंसान का, एक फ़लाह पाने वाले इंसान का। सो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि सर्टेनली विल द बिलीवर्स हैव सक्सीडेड। तो यहाँ पे किन की बात हो रही है?
ईमान लाने वालों की, बिलीवर्स की, मोमिनीन की। तो क्या लेसन है हम सब के लिए कि ईमान इज़ द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। विदाउट ईमान देयर इज़ नो सक्सेस। सो ये तो नंबर 1 क्वालिटी है। एंड सेकंड आया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं, they who are during their prayer humbly submissive, यानी they have खुशू in their salah। और खुशू का मीनिंग क्या है? submissiveness of the heart which is then manifested in one's actions, यानी कि दिल में आजिज़ी, दिल का झुकना। जब दिल के अंदर आजिज़ी और दिल के अंदर झुकाव होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके लेंस में और आपके एक्शंस में नज़र आता है। और अगर हम अपनी नमाज़ों को देखें तो अपनी नमाज़ों में जब हमारे अंदर आजिज़ी होगी, हमारे अंदर झुकाव होगा दिल में, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो लिम्स हैं उनमें भी वो ह्यूमिलिटी नज़र आएगी। तो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी और ह्यूमिलिटी किस तरह से आएगी? बाय रियलाइजिंग कि आप किस हस्ती के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसकी क्या अज़मत है, उसका एहसास। और जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि व्हेन वी हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन और गिव एन इंटरव्यू, सो व्हाट डू वी डू? क्या हम ऐसे ही उठ के खड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए? नहीं, वी डोंट डू दैट। हम क्या करते हैं? वी मेक प्लान, प्री प्लान, वी प्रिपेयर आवर प्रेजेंटेशन। तो सिमिलरली जब हम अल्लाह के सामने खड़े होने लगे हैं तो विस ऐसे ही नहीं कि अजान हुई, नमाज बस वज़ू किया और खड़े हो गए। नो, वी हैव टू प्री प्लान, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हम अल्लाह के सामने खड़े होने लगे हैं। ओके, सो हाउ टू प्री प्लान आवर सलाह। पहली चीज़ हम जो कर सकते हैं कि मेक अ चार्ट, एक चार्ट बनाएं जिसमें आप ये सब पॉइंट्स लिखें। नंबर वन क्या है कि आप उसमें लिखिए कि फाइंड अ प्लेस फॉर योर सलाह, यानी कि आप कोई स्पेसिफिक रूम बना सकते हैं, एक ख़ास जगह होनी चाहिए जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, टीवी की आवाज़ें नहीं आ रही हैं। आप ऐसी जगह जो है वो चूज़ करें जो अपनी नमाज के लिए हो। नंबर 2, राइट डाउन द थिंग्स दैट यू नीड टू डू सो यू कैन कंसनट्रेट ऑन योर सलाह, यानी कि आप वो चीज़ें लिखें जो कि टू डू थिंग्स जो कि आपकी नमाज में कंसंट्रेशन पे ज़्यादा काम कर सकती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अपनी नमाज को आप कुकिंग के टाइम पे ना रखें, वो जो खाना बनाने का टाइम है उसके इर्द गिर्द ना रखें। ऐसा नहीं है कि आप अगर नमाज का टाइम हो गया और आपने चूल्हे पे खाना चढ़ाया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से नमाज पढ़ूं और खाना भी बीच में पक जाएगा, और क्या हो रहा है इन द मिडल ऑफ योर सलाह आप क्या सोच रहे हैं कि वो खाना जल ना जाए, जल्दी जल्दी मैं नमाज पढ़ूं। सो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने खाने के टाइमिंग्स अलग रखें और नमाज का टाइम स्पेसिफिक नमाज के लिए हो। और बच्चों को अगर कोई एक्टिविटी दे सकें, कुछ एक्टिविटी करने के लिए अगर आप दे दें ताकि आप फोकस कर सकें अपनी सलाह में और बच्चे आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। Number 3, make sure you know what you're going to recite in your salah. You should focus on the meaning. Let's say you can recite one dua, memorize it for the 1 week, and then you can recite another surah for the 1 week. You know, इस तरह से आप अपनी नमाज में सूराज ऐड कर सकते हैं, and try to know their translation and its तफसीर. So ये चीज़ें आपकी नमाज में हेल्प करेंगी कंसंट्रेशन बढ़ाने में, खुशू बढ़ाने में। एंड लास्टली देयर शुड बी अ हार्ट बॉडी कनेक्शन। आपका हार्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए पूरी तरह से नमाज में, वट एवर यूर रिसाइटिंग इन योर सलाह, और आपकी बॉडी भी पूरी तरह से खुशू में होनी चाहिए। सो यू नो जस्ट इमेजिन कि व्हेन यू आर फुली फोकस्ड ऑन समथिंग इट्स रियली हार्ड फॉर यू टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। नोबडी कैन डिस्ट्रैक्ट यू ईजिली। तो सेम इज़ द केस विद सलाह। अपना जब आप दिल और अपना जो पूरी बॉडी है उसमें लगाएंगे तो definitely it would be difficult for you to distract yourself. So जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा डेफिनेटली नमाज़ें जो हैं वो खुशू से भरेंगी। So this was all for today. I know these are very basic and simple tips and I'm sure we can do much more. आप खुद से भी अपनी नमाज़ों को बेहतर करें, चेक करें और knowledge gain करें inshallah. So the third ayah of Surah Al-Mu'minun I will be sharing in the next reminder. Take care of yourself and remember me in your du'as. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.